नमस्कार मित्रों, शेयर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको भारत की एक दिग्गज टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमआरएफ के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव 1,32,452 रुपये 50 पैसे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल और फ्लक्चुएशन के बारे में बताना चाहूँगा। दिन भर में मार्केट 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे होता है, जिसमें ट्रेडर लोग फंस जाते हैं और शाम को घर पे दिन भर फील्डिंग करने के बाद लॉस करके जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है ट्रेडिंग से दूर रहें। और सेबी की रिपोर्ट के अनुसार भी 100 में से 93-94 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है और 6-7% ही लोग कमा पाते हैं। तो 6-7% लोगों में हमारा नंबर आना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपसे विनती है ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही गोल बनाए। ट्रेडिंग में आदमी लालच में आ जाता है, 100 रुपये जेब में होने के बाद 1000 रुपये का काम करता है, जिससे मार्केट की फ्लक्चुएशन में वो फंस जाता है और शाम को नुकसान करके ही घर जाता है। तो मेरी आपसे यही विनती है ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। तो ये ध्यान में रखते हुए मैंने आज एमआरएफ को चुना है, जिसका करंट भाव 1,32,452 रुपये 50 पैसे चल रहा है। मैं इसको 1,26,500 में ख़रीदूँगा और साल भर का इसका टारगेट मैंने 1,55,000 रुपये रखा है, जो 23% के आसपास होता है। तो जो बैंक की एफडी 7-7.25% के 3 गुने से भी कहीं ज़्यादा है। तो मेरी आपसे यही विनती है लॉन्ग टर्म का ही गोल ध्यान में रखें। और इसका ईपीएस 4,865 रुपये 43 पैसे है। इसका पी 27.16 है। मार्केट कैप 56,042.55 करोड़ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.33 है। बुक वैल्यू 39,383 रुपये 63 पैसे है। साल का हाई 1,51,445 गया है और साल का लो 1,06,405 गया है। जून क्वार्टर में कंपनी ने 571.02 करोड़ कमाए थे और जून 23 में कंपनी ने 588.75 करोड़ कमाए थे। तो मैं इसको 1,26,000 में ही खरीदूँगा और इसका टारगेट 1,55,000 साल भर का मैं रखा है और ये रिटर्न 23% होता है। तो आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म को ही अपना गोल बना के चलिए। ट्रेडिंग से दूर रहिए। ट्रेडिंग में घूम फिर के आदमी को लॉस ही होता है, क्योंकि लालच के चक्कर में कि डेली हमको कमाना है तो उसमें आदमी को लॉस ही हो जाता है। तो मेरी आपसे ये विनती है लॉन्ग टर्म को ही अपना गोल बनाएं और ट्रेडिंग आपको करनी भी है तो आप अपने स्टॉक्स में ही करें। अगर आपको दिन भर में नीचे भाव मिल जाता है ऊपर बेचने के बाद, तो आप जैसा लकी कोई नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो फ़ायदा होता है तो वो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट समझ लेना। और यदि जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। धन्यवाद।